जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जो आपका रियांस पब्लिकेशन का ड्रीम डोज बुक का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, इससे पहले हमने 3 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप लोग देख सकते हैं। आपके ये बिहार एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो आपका एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करते हैं। यानी कि म्यांमार के साथ भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो वो आपके क्या हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। कौन कौन से? आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर आपका नागालैंड हो जाएगा। ठीक, नागालैंड हो जाएगा। उसके बाद मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर के बाद मिजोरम हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से बताना सही कथन कौन सा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है, ये सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। केवल 1 और 2 सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। इस वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर बिहार के किस जिला से हैं। तो 4 का हो जाएगा समस्तीपुर से हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो पहला क्या है, मणिकरण। तो मणिकरण कहाँ पर है। तो मणिकरण सही मिला हुआ हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये भी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। ठीक, तो क्या हो जाएगा गलत, जो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत दिया हुआ है यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। बिहार राज्य में पर्यटन विकास के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे BSTDC। कथन ए और कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया आपका, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक, ये आपका कथन दिया। कारण क्या है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। तो 7वें का जो हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए इसको पढ़िए, 8वां बताएंगे इसमें सही कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त थे। तो ये बिल्कुल सही है आपका। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, और प्रथम तथा 8वें से 10वें तक के मंडल बाद के माने जाते हैं। ये भी आपका सही है। शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये गलत हो जाएगा। सामवेद की रचना चंपू शैली में की गई, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देख रहे हैं। तो केवल क्या सही है, 2 सही है, केवल 2 सही है, पहला दूसरा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे। 9 का राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो 10 का राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 जून 1968 में लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। अगर आपसे पूछता है कि अनुच्छेद कौन सा होता है राष्ट्रपति शासन के लिए, तो अनुच्छेद 356 होता है। कौन सा आर्टिकल जो होता है आपका 356 होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 11। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 15वीं। अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था, तो कब कब्जा कर लिया था, 1849 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1790 से 92 के मध्य। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट हो जाएगा। धर्म सभा का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव हो जाएगा। आगे, भारत के राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी घोषणा कब की थी? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। विच सेंटेंस इज करेक्टली स्पेल्ड? तो बताना है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो राम इट्स अ मैंगो, राम ईट अ मैंगो, राम ईटेड अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, ऑल ऑफ द अबव। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम ईट अ मैंगो हो जाएगा। ठीक, राम एक आम खाता है। यदि आप 1 से 100 तक के सभी अंकों को लिखेंगे तो कितनी बार 4 अंक लिखेंगे? तो आप करके देख लीजिए। तो 18 का राइट आंसर वैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 बार आएगा। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, क्या लिखा हुआ है, सूची 1 में बुद्ध के जीवन की घटना तथा सूची 2 बौद्ध धर्म के प्रतीक को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला दिया हुआ जन्म, तो जन्म का प्रतीक क्या हो जाएगा? तो कमल एवं सांड हो जाएगा। दूसरा है गृह त्याग, तो गृह त्याग का हो जाएगा यहाँ पे घोड़ा हो जाएगा। और ज्ञान का क्या हो जाएगा? तो ज्ञान का हो जाएगा पीपल हो जाएगा। और निर्वाण का पद चिन्ह हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 4 3 2 1। चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो 4 3 2 1 कहाँ पर है? 4 3 2 1 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर कौन है? तो 20 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुमति नाथ हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो 21 का पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघ वंश से था। तो यही क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे 22, क्या लिखा हुआ है, हाइपी। तो हाइपी क्या होता है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो अनेक कौकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 23 देखते हैं यहाँ पे। 23 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीतियों की संख्या को सीमित करता है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी उच्चतर पोषण रीतियों पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी। आगे देखते हैं यहाँ पे 24, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण एक बौने पौधे टीटी से किया जाता है। तो यप्टू पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों का बौने पौधों के साथ फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1:1 हो जाएगा। 25 देखेंगे यहाँ पे, विभिन्नता यानी कि वेरिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी जाति में सभी विभिन्नताओं की उत्तरजीविता के समान अवसर होते हैं। ये क्या हो जाएगा, कथन सही नहीं है। आगे देखेंगे 26, जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किसमें खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित होता है और अवशोषित होता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, खमीर, छत्रक, ब्रेड, फफूंदी, मोल्ड। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27, एक छात्रा पौधों में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन सा पादप हार्मोन का सुझाव देंगे? चलिए देखते हैं यहाँ पे 27 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 28, कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो 28 का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूत्र कणिका और लवक। आगे देखेंगे यहाँ पे 29, परासरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? तो 29 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाता है यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्धपारगम झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। 30 देखेंगे यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, किसी आगोलाकार चमकदार चम्मच को समानता क्या माना जा सकता है? तो 30 का राइट आंसर बोलेंगे तो ये हो जाएगा परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक दर्पण जिसे बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, ये सही है। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, ये भी सही है।
न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं, ये भी सही है। डी वाला देखते हैं यहाँ पे, न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लगाते हैं चारों ओर चक्कर। आगे देखते हैं यहाँ पे 32, परावैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये सही नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे 33, स्वच्छंद उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें बताना है आपको, क्या बताना है, चलिए पहले देखते हैं 33 का। तो कौन सा सत्य है, सत्य के बारे में बताना है यहाँ पे 33 का। चलिए, तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें उत्पादन की मात्रा अत्यधिक होती है, यही क्या है, सत्य है। चलिए यहाँ पे आप लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है। तो 34 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले क्षेत्र कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफानी हवा दिया हुआ है और इसको मैच करना है, ठीक है। तो बताना है कौन किससे, क्या हो जाएगा, गलत सुमेलित है, ठीक। तो 35 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या लिखा है, सभी युग्म सुमेलित हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आम्र वर्षक केरल व तटीय कर्नाटक में होता है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक। दूसरा है फूलों वाली बौछार, तो ये केरल में होता है। तीसरा है काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक। इसमें गलत कोई नहीं है, सबके सब सही है। अब चलिए देखेंगे 36, झूम किसी का नाम दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, तो आपको मैच करना है, ठीक। तो चलिए बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला दिया हुआ है बेबर या दहिया, तो बेबर या दहिया कहाँ का है, तो ये झारखंड का नहीं है, ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। दूसरा दिया हुआ है कुमान, तो कुमान कहाँ का है, कुमान उड़ीसा का है, ठीक है। कुमारी कहाँ का है, तो कुमारी पूर्वी घाट का नहीं है, पश्चिमी घाट का, ठीक। ये पश्चिमी घाट का है। और देखेंगे यहाँ पे कुरुआ, तो कुरुआ कहाँ का है, तो कुरुआ झारखंड का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो कह रहा है उपरोक्त में से कितने युग्म गलत सुमेलित हैं, तो कितने युग्म गलत हैं, तो 36 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 युग्म जो हैं गलत हैं। आगे, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वो राज्यपाल होता है, ठीक। राज्यपाल होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, संथाली। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, तो 39 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, दिवालियापन हो जाएगा। 40 का देखेंगे यहाँ पे, और राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 40 का बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखेंगे यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र के बाद आपका तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु के बाद आएगा आपका दूसरा यानी कि गुजरात, और गुजरात के बाद और राजस्थान, ठीक। क्योंकि तमिलनाडु में कितना होता है, तमिलनाडु में 18 होते हैं, तमिलनाडु में 18, गुजरात में 11, और महाराष्ट्र में कितने होते हैं, महाराष्ट्र में 19, और राजस्थान में कितने होते हैं, राजस्थान में 10 होते हैं, ठीक। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। तो 41 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला पंचायत। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांडला पोर्ट। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरडेसिर दलाल थे, यही हो जाएगा आपका सही, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 44, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर थे, तो उस समय कौन थे गवर्नर, आपको बताना है यहाँ पे 44 का राइट आंसर। तो यल के झा हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे, वह दर जिस पर भारत में स्थित वाणिज्यिक बैंक अपनी अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है, पहला इसका, तो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है।
आगे देखेंगे यहाँ पे 46, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो किसके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था 46 का, तो बताएंगे। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम गॉड हो जाएगा। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 47 का हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, दुर्गापुर विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, 48 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एपेनबेक को दिया गया, वह किस देश से हैं, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः उगाई जाती हैं, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूंग उड़द हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो 51 को पढ़िए और बताइए क्या हो जाएगा इसमें, गलत कह रहा है, कौन सा गलत कथन है। ठीक, तो यहाँ पे पढ़ेंगे, मखाना उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है, तो ये सही है। देश के कुल मखाना उत्पादन का 60% बिहार में होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 51 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 51 का हो जाएगा बी, केवल 2 गलत है। आगे देखते हैं यहाँ पे, तैरने वाले पौधों कौन सा ऊतक के भाग पाया जाता है, तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 52 का हो जाएगा सी, हो जाएगा परनकाइमा। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो 54 का हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, 1800 में हुआ था। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। दिन व रात होने का कारण है, तो बताएंगे क्या कारण है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है दिन व रात। नेक्स्ट है यहाँ पे, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह है। अब इसको मैच करना है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 58। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, देश दिया हुआ है, दूसरा दिया पर्वत, यानी कि किस देश में कौन सा पर्वत है उसको आपको मैच करना है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे पहला दिया हुआ है स्पेन, यानी कि फ्रांस में कौन सा पर्वत है बताएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पिरेनीज हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में कौन सा है, स्विट्जरलैंड में आल्प्स हो जाएगा। बुल्गारिया, तो बुल्गारिया का क्या हो जाएगा, बाल्कन हो जाएगा। इटली का एपेनाइन हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 58 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 1 4 2। आगे देखेंगे यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, तो 59 का राइट आंसर बताना हो जाएगा गोपालगंज। 21वां आसियान इंडियन समिट कहाँ हुआ था, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हनोई। घुमुरा नृत्य किस राज्य से है, तो 61 का हो जाएगा यहाँ पे आपका उड़ीसा से है। नेक्स्ट यहाँ पे, नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैडमिंटन में जीता। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, तो 63 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू की है, तो 64 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों के तहत शुरू किया गया समन्वय प्लेटफॉर्म का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह साइबर अपराध डेटा संग्रह और साझाकरण के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है, तो 66 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, तो 67 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट है यहाँ पे, 2024 पेरिस पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया है, तो 68 का सी हो जाएगा कपिल परमार। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबोबा टायरनेसिस और ग्लोबोबा जनाकिया क्या है, तो 69 का हो जाएगा अदरक परिवार के पौधों की नई प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 70, भारत में निम्नलिखित में से कौन से शहर बौद्ध सर्किट का हिस्सा है, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती, वैशाली, बोधगया और नालंदा। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल कारखाना कहाँ बनाया जा रहा है, तो 71 का हो जाएगा सी, जमुई जिला। नेक्स्ट है यहाँ पे 72, अभेद है, तो अभेद क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। ये क्या दिया हुआ है 73, तो इसको सॉल्व करिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन से कथन सही हैं। तो 74 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही कौन सा है? तो देखेंगे यहाँ पे, भारत में 24 अक्टूबर की तिथि को प्रतिवर्ष पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये गलत है आपका। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये सही है आपका। किसी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, तो ये हो जाएगा आपका गलत, 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक, आगे राज्यों को पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की अनिवार्य व्यवस्था निश्चित की गई है, तो ये हो जाएगा सही। ठीक, ये गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 सही हैं। तो 74 का देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 सही हैं। ठीक, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत समाहित किया गया है? तो बताएंगे यहाँ पे 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 18 में है। नेक्स्ट है यहाँ पे MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका। कौन सी जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मेट्टूर बांध हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को ऋण सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, समुद्र लक्ष्मण 2024 नौसैनिक के नाम से किन 2 देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुई? तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। R21 टीका जिसे हाल ही में विकसित किया गया है का संबंध किस बीमारी से है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। आगे देखेंगे यहाँ पे, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है? तो किस कारण होता है आपका बताना है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटान। निम्न में से कौन मूल तत्व है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरा हो जाएगा। पोटेशियम का संकेत के होता है? आगे देखेंगे यहाँ पे, एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो 86 का राइट आंसर, उद्यपातन बोलते हैं उसे। बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, 87 का, बिल्कुल सही है। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा में क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, जो कि सदिश राशि नहीं है। अगला देखते हैं यहाँ पे, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्व नहीं होता है इसलिए। ठीक, हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मोस, चलिए देखते हैं ब्रह्मोस क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार निर्यात भारत ने किस देश को किया है? तो बताएंगे यहाँ पे 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस हो जाएगा। अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार में विश्व का सर्वाधिक धनी व्यक्ति है? तो एलन मस्क हो जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 93 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन को। भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने पर कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ है? तो बताना है यहाँ पे 94 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90। डी गुकेश का संबंध तो शतरंज से है। ऑपरेशन करुणा किस देश में चला था? तो ये हो जाएगा आपका म्यांमार में। ये क्या है? तो इसको सॉल्व करेंगे 97, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20% हानि आएगा। इधर देखेंगे यहाँ पे 98, UCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं 99 का? तो ऑप्शन नंबर बी, 10 अप्रैल को। श्री गणेश का विलोम है, तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इति श्री हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के आपके सारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।